Hello bachon, let's read the question. So the question here is, a ring of mass m and radius r is kept on horizontal surface. The minimum coefficient of static friction such that ring does not slip. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रिंग है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाए हैं, तो हमारा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सो दैट रिंग विल नॉट स्लिप. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, अगर हम इसमें देखें हमारा जो टाउ वेक्टर क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके, और हम ये भी जानते हैं फॉर रोलिंग कंडीशन क्या होता है, फॉर रोलिंग हमारा रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, या फिर a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. ओके, ये हमारा क्या होता है रोलिंग का कंडीशन. ओके, तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, हमारे पास ये एक रिंग है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाए हैं F. ओके, तो यहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ये रफ सरफेस है, तो यहाँ जैसे एक फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है. ओके, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. तो अगर हम मान लेते ये वाला डायरेक्शन, वन वाला डायरेक्शन, अगर ये सामने की तरफ आगे की तरफ अगर फ्रिक्शन लगा उसका, तो हमारा फोर्स भी आगे की तरफ है, फ्रिक्शन भी आगे की तरफ है. इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, और ये बॉडी को रोल करने में आसान मदद नहीं होगा. तो हमारा जो फ्रिक्शन रहेगा वो किधर की तरफ लगेगा, वो पीछे की तरफ लगना चाहिए. ओके, सो दैट ये बॉडी क्या करेगा, रोल करेगा, और हमारा टॉर्क जो जनरेट होगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर सिंपल इक्वेशन फोर्स का इक्वेशन लिखे, क्या लिखेंगे, F माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए. ओके, मास ऑफ द रिंग इंटू एक्सेलरेशन. और यहाँ किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इसका सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो हमारा जो टॉर्क जनरेट होगा ये किसके वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से होगा. तो F इंटू आर इक्वल्स टू आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. आई कितना होता है, mr स्क्वायर इंटू अल्फा. अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, a अपॉन आर. ओके, तो F हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, ये क्या इतना आ जाएगा, ma आ जाएगा. तो ये वैल्यू ये इक्वेशन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, F माइनस ऑफ ma इक्वल्स टू ma. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F इक्वल्स टू 2m इंटू ए. ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो हमें पता है कि F इक्वल्स टू ma है, तो हमारा जो न्यू mg का वैल्यू कितना हो गया, न्यू mg का वैल्यू m इंटू ए. और यहाँ से एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं F इक्वल्स मतलब फोर्स जो दिया गया है, फोर्स अपॉन 2m है. a का वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू F अपॉन 2m. ओके, तो हमारा जो न्यू का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, F अपॉन 2m इंटू जी. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर D इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज F अपॉन 2mg. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.